देखिए हम लोगों को इतना रिक्ति के है तो हम लोगों को कर दीजिए। और हम लोग मेहनत कर चुके हैं और मेहनत का परिणाम आप हम लोग को रोड पर ला कर खड़े कर दिए हैं। हम लोग रोड पर आ गए हैं। एक तरफ पूरे बिहार में अब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। 4257 आदमी का अतिथि शिक्षक को रोजगार छीन लिया गया। हम चैलेंज करते हैं, हम ये भी चैलेंज करते हैं कि हम लोगों से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करेगा। काम किए हम लोग अब मेडल ले रहे हैं, आनंद किशोर जी ले रहे हैं। जब आपके यहाँ हम 6 साल काम किए तो अब हम कहाँ जाएंगे? जब 6 साल हम लोग पढ़ाने के लिए कैपेबल थे तो अब क्यों नहीं? हम लोगों के जो पढ़ाई है उसमें बच्चों के पढ़ाने में काफी सुधार हुआ है। गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है और 10 लाख 15 लाख रुपया देकर आकर हम लोग को हटाया जा रहा है। नमस्कार, मैं पिस्कुता फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए अतिथि शिक्षकों को अब जैसे ही शिक्षक बहाली होती है उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन अब अतिथि शिक्षक पटना के सड़कों पे भटकने के लिए मजबूर है। अभी पटना सचिवालय पहुंचे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने, लेकिन देखिए कैसे यहां पे जो शिक्षक हैं अपनी मांग को लेकर पटना पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए हम बात करेंगे क्या कुछ मांग है, कब से आप लोग भटक रहे हैं। हम लोग बहाली 2018 में हुआ था, कैबिनेट से पारित करके राज्यपाल का अनुमोदन लेकर, और हमारे क्षेत्र से हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बने हैं और हम लोग वोट दिए तो विधायक जी बने हैं और विधायक जी बने तब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको शिक्षा मंत्री बनाए हैं। आज हम लोग आए थे और बुलाए थे वो खुद कि आप लोग आइए, आप लोग की समस्या पर विचार की जाएगी। तो हम लोग आए थे, 3-4 घंटा हम लोग सचिवालय के अंदर इंतजार किए, लेकिन वो चले गए किसी चुनावी कार्यक्रम को लेकर। तो पुनः उन्होंने डेट दिए हैं, हम लोग को संडे को डेट मिला है और गोपालगंज में डेट मिला है। हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ पूरे बिहार में अब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। 4257 आदमी का अतिथि शिक्षक को रोजगार छीन लिया गया और सब जगह कहीं भी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता था। 2018 के पहले बच्चे को बुला कर हम लोग पठन सुचारू ढंग से चलाएं और काम किए और आप लगातार मेडल ले रहे हैं। आनंद किशोर जी मेडल ले रहे हैं, चारों तरफ 1 नंबर में कर रहे हैं कि हम 1 नंबर में 1 रिजल्ट दे रहे हैं। काम किए हम लोग अब मेडल ले रहे हैं, आनंद किशोर जी ले रहे हैं। और 2018 के पहले कहीं भी ताला नहीं खुलता था, हम लोग ताला खोले, लाइव किए, सब कुछ किए, माइक्रोस्कोप हम लोग बच्चा को बुलाए और मानिए के पाठक जी कह रहे हैं कि अच्छा इस पर विचार की जाएगी। तो कब तक विचार की जाएगी? 31 मार्च को अल्टीमेटम डेट निकाल दिया गया है कि आप लोग को नहीं रखना है। TR1 TR2 के तहत जो आए हैं 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए में जो शिक्षक आए हैं, क्या छिप रहा है? 14 करोड़ जानता है कि बिहार में BPSC TR3 में क्वेश्चन आउट हुआ था और TR1 और TR2 में भी हुआ है, जांच चल रहा है, आर्थिक अपराध जांच कर रही है। जांच में भी खुलासा होगा कि TR1 TR2 दोनों में गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है और 10 लाख 15 लाख रुपया देकर आकर हम लोग को हटाया जा रहा है। क्या हम लोग 2018 में हम ही लोग ने आप लोग को मदद, मांग क्या है? मांग है कि हम लोग को रखिए, आपके बुरा काम में हम जब मदद किए तो हम लोग को रखिए, आप लोग हटाइए मत। कोरोना ड्यूटी में हम पूरे जगह पटना जंक्शन पर हम काम किए, हम पूरा ट्रेन का सब एथी किए, सब लोगों को बुलाकर क्वारंटाइन किए, काफी मूल्यांकन किए, इलेक्शन ड्यूटी की हम करते हैं, EVM का हम जाकर जांच करते हैं कि आपका वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप विधायक बनिएगा कि नहीं बनिएगा, हम लोग तय करते हैं कि आपका EVM काम कर रहा है कि नहीं, जाकर हम लोग जाँच करते हैं। आज हम लोग को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हम बात करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, कहाँ भटके? जी हम लोग सभी जगह भटक गए हैं और भटकते भटकते हम लोग भटक गए हैं। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का स्तर में एक तरफ दिखाया जा रहा है कि सुधार हो रहा है और इतने BPSC से बहाली ले लिए, लेकिन दूसरे तरफ स्कूल हम लोगों को अतिथि शिक्षक को हटा दिया गया है। हम चैलेंज करते हैं, हम ये भी चैलेंज करते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करेगा और हम लोग मेहनत कर चुके हैं और मेहनत का परिणाम आप हम लोग को रोड पर ला कर खड़े कर दिए हैं। हम लोग रोड पर आ गए हैं। मेहनत करने पर तो कोई पुरस्कार देता है, रोड पर नहीं लाता है, बेरोजगार नहीं करता है और आज हम लोगों का परिवार रोड पर आ गया है। तबीयत खराब है, दवाई नहीं है, इससे फिर दवा का कैसे चलता है? दवा हम लोग किसी न किसी एथी से माध्यम से रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे हैं कि दवा और पानी किसी तरह से चला रहे हैं अपनी जीविका को, लेकिन हमारे मूल कर्तव्य
शिक्षक हैं तो पढ़ाना है, और हम लोगों को रोड पर आकर खड़ा कर दिया गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ आशा यही है कि नीतीश कुमार जी मेरे बात को अगर सुन रहे हैं तो बहुत गंभीरता से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को इतना रिक्ति के है तो हम लोगों को कर दीजिए। रिक्ति जब है दीजिए, रिक्ति जब है। कुमार तो वादा किए थे कि आप लोग को जन्म हम दिए हैं तो पालेंगे पोसेंगे हम। जी वादा किए। जल जीवन हरियाली में मोतिहारी में ये बोले हुए थे कि आप लोग गेस्ट टीचर थोड़ू रहिएगा, हम आप लोगों को अपने कलम से नियमित कर देंगे। तो हमारे पालनहार से यही विनती है कि हम लोगों को अस्थायी नौकरी दे दिया जाए, ताकि मेरा परिवार बाल बच्चा भी खंडित ना हो और हम स्कूल में पठन पाठन करा सके और विकास करें बिहार का। देखिए तमाम जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर जी। कितना दिन से आप भटक रहे हैं? हम लोग तो 2018 में हमारी बहाली हुई थी। उसके बाद जब TRE 1 और 2 हुआ तो हम लोग को हटा दिया गया। कुछ साथी को TRE 1 में हटाया और कुछ को TRE 2 में, हम लोग को TRE 2 में हटा दिया। क्या बोल के हटाया? हम लोग को जिला से लेटर निकला है, यहाँ से लेटर नहीं निकला। क्या लिखे लेटर में? लेटर निकला है जो जहाँ माने +2 में जाएंगे TRE 2 में टीचर, BPSC टीचर, वहाँ गेस्ट टीचर को स्वतः पद को समाप्त कर दिया जाए। तो इस आधार पर हम लोग को हटा दिया गया। जब हम 18 से कार्यरत थे तो 6 साल बाद हम लोग को हटा दिया गया। तो जब आपके यहाँ हम 6 साल काम किए तो अब हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए कोई और फॉर्म भरिए। एज जिनका नहीं है वो क्या फॉर्म भरेंगे सो बताइए। एज खत्म हो गया। अच्छा, पढ़ने के टाइम में स्कूल थे, स्कूल के टाइम में अब पढ़ने की कहा जाए तो कहाँ तो एज खत्म हो गया है तो समस्या होगा कि न कोई नया फॉर्म भर सकते हैं ना सरकार रख लेते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग कौन फॉर्म भरेंगे? तब तो हम लोग को यहीं रहना। हम लोग को जो विद्यालय मांग क्या कर, हम लोग को यही मांग है कि जो हम लोग विद्यालय में थे उसी विद्यालय में हम लोग को पुनः भेजा जाए। और ये जो TRE 1 और 2 में प्रभावित जितने भी साथी हमारे हैं उन लोग को विद्यालय भेजा जाए। देखिए यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम बात करेंगे। आप बच्चे लिए हुए हैं गोद में, कहाँ से आई हैं? मैं कटिहार जिला से आई हूँ। कटिहार तो बहुत दूर है, लगभग 400 किलोमीटर है। हाँ सर, वही सोचिए ना सर, 400 किलोमीटर दूर बच्चे लेके आई हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए अल्टीमेटम जो निकाल दिया गया है, या फिर हम लोगों के सीट पे जो शिक्षकों को, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। 6 साल काम कराने के बाद कोई अतिथि नहीं रह जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि अतिथि थोड़ी ना रहिएगा, ये उनका शब्द है। उन्होंने कहा भी था इस बात को लेके। और हम लोगों ने अपने काम को निष्ठापूर्वक सुबह 9 से लेके 5 तक, जबकि एक गेस्ट टीचर के लिए ऐसा कुछ नहीं, फिर भी हम लोगों ने अपने काम को निष्ठापूर्वक किया है। तो हम लोगों की सरकार से गुहार है सर कि हम लोगों की बात को आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं। हम लोगों के लिए आप लोग भी लड़ें। क्या हम लोगों की सेवा 60 साल नहीं हो सकती? क्या चीज़ की कमी है? जब 6 साल हम लोग पढ़ाने के लिए कैपेबल थे तो अब क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। सरकार से सवाल है कि 6 साल जब हम कैपेबल थे, एलिजिबल थे, तो अब क्यों नहीं है? ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इन बातों को आप मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। देखिए लगातार सवाल उठा रही हैं गेस्ट टीचर, हम बात करेंगे। आप लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में महिलाओं को हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आज आप लोग सड़कों पे हैं। हाँ सर, हम लोग सड़क पे आ गए हैं क्योंकि हम लोग 2018 से जो है अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। और अभी TR 1 और BPSC TR 2 में आने के बाद हमारे आधे से अधिक साथी जो है वो प्रभावित हो गए। हम लोग 4257 हैं। इसलिए हम लोग सरकार से ज़्यादा नहीं, 2 ही मांग करते हैं। एक तो जो मेरे प्रभावित शिक्षक हैं उनको फिर से स्कूल में ज्वाइन कराया जाए, और हम लोगों को भी एक सिंपल परीक्षा लेके जैसे अभी नियोजित शिक्षक का लिया गया उसी तरह से हम लोगों को भी लेके अस्थायी कर दिया जाए। ठीक है, सवाल है, बात करेंगे। आप कहाँ से आए? औरंगाबाद जिला। क्या कुछ मांग है और क्या कुछ इसमें समस्या? सर देखिए, हम लोग 4257 गेस्ट टीचर 6 सालों से काम कर रहे हैं। 2018 से हम लोग अभी तक कर रहे थे। हम बस यही कह रहे हैं कि 2018 से पहले तक आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 87% के करीब जो है रिजल्ट आया है। और 2018 से पहले आप देखा जाए कि क्या प्रतिशत रहा है रिजल्ट का, यानी हम लोगों के आने से हम लोगों की जो पढ़ाई है उसमें बच्चों के पढ़ाई में काफ़ी सुधार हुआ है।
मैं सरकार से बस यही मांग करना चाहता हूं कि हम लोग जो आज 4257 जो देश को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आज हम लोग रोड पर हैं। आप खुद देख लिया जाए कि जब शिक्षक ही रोड पर आ जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो हम उनके सिर्फ यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को अपने विद्यालय में वापस रख लिया जाए। 4257 गेस्ट टीचर को जो प्रभावित हुए हैं और जिनको 31 मार्च तक अल्टीमेटम मिला हुआ है कि आपको विद्यालय नहीं जाना है। के पाठक के अनुसार VC में कहा गया है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है विद्यालय को। तो आप ही बताइए ना सर, 6 साल से आपको जरूरत थी, अब आज 6 साल के बाद आपको जरूरत खत्म हो गया क्योंकि आपके पास 15 लाख 20 लाख वाले टीचर आ गए TRE 1 और 2। जो हाल आज TRE 1 और 2 और 3 का हुआ है, आने वाले समय हम लोग कहा जा रहा है कि TRE 4 में आप लोगों पर विचार किया जाएगा। तो सर तब तक हम लोग इसी तरह से रोड पर हैं। हम लोगों की उम्र समाप्त हो गई है, हमारे बाल बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, किस तरह से जो है आगे चलेगा ये जीवन यापन। हम लोग इसी के लिए अपना भविष्य सोच करके इस रोड पर आ गए हैं सर। अब आप ही लोग कुछ करिए कि हम लोगों को आपके माध्यम से कुछ हम लोग को सरकार कल्याण करेगा। देखिए, जो गेस्ट अतिथि जो शिक्षक हैं लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो उम्र है वो खत्म हो गई है, हम लोग कहाँ जाएं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें 2018 से लगातार सेवा लिया गया और अब दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया गया है, तो सवाल जायज है। इसी तरह तमाम मसला बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।